हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में लीड रोल निभाकर सुशांत सिंह राजपूत देश भर में लोकप्रिय हो गए थे। ये फिल्म काफी हिट रही थी और तब इसने 220 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म में सुशांत सिंह को MS धोनी के कैरेक्टर को अपने भीतर उतारने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। धोनी की आदतों मसलन खाना पीना, चाल जैसी तमाम बातों के बारे में उन्होंने बारीकी से समझा था, तभी वो रियल धोनी जैसी पर्दे पर दिखे और हिट हो गए। मगर अफसोस बड़े पर्दे पर यानी कि रियल लाइफ में ब्लू जर्सी में MS धोनी जैसा चौका छक्का मारने वाला सुशांत सिंह राजपूत रियल धोनी जैसा नहीं निकला। रियल लाइफ के धोनी ने जीवन की परेशानियों से संघर्ष करने के बजाय खुद को ही खत्म कर डाला, जबकि रियल धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को कभी भी संघर्ष से मुंह मोड़ते हुए नहीं देखा गया। जाहिर है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रियल लाइफ का धोनी रियल लाइफ के धोनी के आगे किन किन कारणों से कमजोर पड़ गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने एक नया पोस्टर जारी किया है और कहा है कि बिहार के लोगों को सीएम नीतीश कुमार बताएं कि वह 90 दिनों तक कहां गायब रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये पोस्टर हर जिले और ब्लॉक में लगाया जाएगा। नीतीश कुमार पिछले 90 दिनों से गायब हैं और उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे 100 दिन में मात्र 1,23,000 जांच हुई है। मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी धीमी गति से जांच क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन उनका बिहार की जनता पर कोई भी ध्यान नहीं है। बिहार में 10 करोड़ जनता है, लेकिन उनकी कोई भी फिक्र नहीं है। 10 करोड़ से ज्यादा स्क्रीनिंग कराई गई है, 4 लाख लोगों में लक्षण पाए गए हैं, लेकिन उसकी भी जांच सरकार ने नहीं की है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले भारत नेपाल के बीच इन दिनों संबंधों में कुछ खटास है। इस बीच बिहार के कटिहार में लगभग 100 घरों की आबादी बहुल नेपाली समुदाय के लोगों ने इस पूरे मामले को चीन की साजिश करार दिया है। गोरखा कॉलोनी के लोगों का राय इस मामले पर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ के लोग पुश्तैनी रूप से आज भी नेपाल से जुड़े हुए हैं। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी कई ऐसे लोग भी हैं जो अब कभी भी नेपाल नहीं गए हैं, लेकिन रिश्तों की खटास से ये लोग भी बेहद परेशान हैं। भारतीय सेना, बिहार पुलिस और अन्य खासकर सुरक्षा क्षेत्र में जुड़े इस मोहल्ले के लोग कहते हैं कि नेपाल चीन के प्रभाव में आकर नादानी दिखा रहा है, जबकि नेपाल का सच्चा मित्र हमेशा से भारत ही रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड में 2 दिन बाद तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 17 और 18 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ ही पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में मानसून पहुंचने के बाद पूरी अनुकूल स्थिति में बनी हुई है। बिहार में सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी तरीके से और सख्ती से लागू करने के लिए अब सभी नगर निगम स्तर पर भी ई चालान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सभी ट्रैफिक थानों के ट्रैफिक DSP और सब इंस्पेक्टर को हैंड होल्ड डिवाइस दिया जाएगा। 1 जुलाई से सभी ट्रैफिक थानों में मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी और सिर्फ हैंड होल्ड डिवाइस से ही ई चालान काटा जाएगा। यानी कि अब ट्रैफिक पुलिस कागज कलम के जरिए चालान नहीं काटेगा, हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए ही चालान काटा जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि पटना में हैंड हेल्ड के उपयोग से काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। डिवाइस में ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता के फोटो खींचने की भी व्यवस्था है। इसके उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है, साथ ही फर्जी चालान की शिकायतें खत्म हुई है। जुर्माना होते ही मोबाइल पर मैसेज आने से लोगों में कानून के प्रति आदर और सम्मान भी बढ़ा है। भारत में बीते 2 महीने में लगातार 9 बार से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 14 जून को भी गुजरात में 5.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जबकि दिल्ली NCR के इलाकों में भी 8 बार भूकंप आ चुके हैं। हालांकि दुनिया भर में भूकंप आ रहे हैं और 15 जून की सुबह ही तुर्की में 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप का हिसाब किताब रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की माने तो सिर्फ 14 जून को दुनिया भर में 50 से ज्यादा बार भूकंप आए हैं।
बिहार में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान के तहत अब तक 16 लाख किसानों के खाते में 501 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है। शेष बचे किसानों के आवेदनों का निष्पादन तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही जांच के बाद कृषि इनपुट अनुदान की राशि प्रभावित किसानों के खाते में भी भेजी जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने रविवार को यह जानकारी पत्रकारों को दी है। इन दिनों नेपाल की तरफ से भारत के लिए घिनौनी साजिश रची जा रही है और ये साजिश यूपी बिहार के नेपाल सीमा पर की जा रही है। नेपाल अपनी सीमाएं लांघकर भारत की सीमा पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है। यहां तक कि कई जगहों पर कब्जा करने की भी खबर सामने आ रही है। भारत के 30 पिलर अचानक से गायब हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। लखीमपुर खीरी से इंडो नेपाल की सीमा से सटा जिला है, जिसमें गोरीफंटा, तिकुनिया, संपूर्ण नगर ये सभी इलाके लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत आते हैं। ये इलाका नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं, जहां के कुछ जगहों पर नेपाल की तरफ से नो मेंस लैंड के कई पिलर गायब किए जा चुके हैं, जिसमें खबर लगते ही एसएसबी के अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी को सूचना दी है, जिसके बाद जिला अधिकारी इन मामलों की जानकारी शासन को भेज दी है। लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने ट्वीट करके घरेलू उड़ान शुरू करने की घोषणा कर दी है। 2 हफ्ते पहले अचानक हुई इस घोषणा के बाद एयरलाइंस कंपनियों के लिए तैयारी करना बहुत ही चुनौती बन गया है, क्योंकि 25 मार्च के बाद सभी 650 कमर्शियल एयरक्राफ्ट की उड़ानें बंद कर दी गई थी। इसके बाद से एयरलाइंस कंपनियों ने आनन फानन तैयारी की। कुछ पाबंदियों के साथ इस समय हर दिन सैकड़ों घरेलू उड़ानों के जरिए हजारों लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को अधिकतम 33% उड़ानों की अनुमति दी है। अगर आप बिहार से दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण खबर जानना जरूरी है। दरअसल संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि लोग दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में आगामी 18 जून से 4 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी। गृह मंत्रालय का एक फर्जी बयान भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा। शायद इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि बहुत लोग आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके साफ नकार दिया है कि ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है और लॉकडाउन फिर से लागू नहीं होगा। फिलहाल इसको लेकर सरकार की ओर से कोई भी प्लान नहीं तैयार किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ के साथ ही सत्ता हासिल करने की तैयारियां शुरू हो गई है। जदयू बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए को 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दिलाने के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के सपने के बदौलत एनडीए की फिर से सरकार बन सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किसानों से कई वादे किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किसानों से वादा किया है कि अगली बार जनता सेवा का मौका देगी तो हर खेत में पानी पहुंचा देंगे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि कृषि कार्य के लिए पानी से जुड़ी हर समस्या को दूर करेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, और वादा उन्होंने पूरा किया। जब इस बार वे वादा कर रहे हैं कि हर खेत में पानी पहुंचाऊंगा, तो वो अपने वादा पर खड़े उतरेंगे या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार को बिहार का सबसे बड़ा जमींदार परिवार बताया है। दावा किया है कि लालू परिवार 73 नहीं 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों का मालिक है। मात्र 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब वे आज तक नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी पटना शहर के कई भूखंड के अलावा कई फ्लैट के मालकिन हैं। तेज प्रताप 28 तो मीसा भारती भी कई संपत्तियों के मालकिन हैं। कल जारी बयान में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी को बताना चाहिए कि जब उनके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी तो आखिर ऐसी क्या योग्यता थी जिसके बलबूते 52 संपत्तियों के मालिक बन गए। लालू परिवार द्वारा बनाई गई खोखा कंपनियों की 30 से ज्यादा संपत्तियां ईडी और इनकम टैक्स द्वारा जब्त की गई है। मानसून ने बिहार की राजधानी पटना समेत 27 जिलों में अपनी दस्तक दे दी है। रविवार की शाम से ही बिहार के कई जिलों में बादलों की आवाजाही दिखी, जिसके बाद कई जगहों पर झमाझम बारिश भी हुई। दक्षिणी बिहार मानसून शनिवार को ही बिहार में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद रविवार को इसने बिहार के विभिन्न हिस्सों के 27 जिलों में अपनी धमाकेदार एंट्री की। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, भभुआ,
औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों में हल्की और तेज बारिश हुई। इन जिलों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों से 48 घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे बिहार को कवर करने के बाद मानसून यूपी में प्रवेश करेगा। बिहार में आमतौर पर देखा जाता है कि मानसून की एंट्री लेट होती है, लेकिन इस बार मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। बिहार की पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 5018 करोड़ रुपए मिलने हैं। इनमें ग्राम पंचायतों को 70% हिस्सा मिलेंगे, जो करीब 3500 करोड़ रुपया होते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 8386 है। इस हिसाब से हर पंचायत को करीब 41 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि पंचायतों को यह राशि उनकी आबादी और उनके क्षेत्र के आकार के हिसाब से दिया जाएगा। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, रेलवे जल्द पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार रेलवे राज्य के अंदर लोकल ट्रेनों का परिचालन करेगा। राज्य से बाहर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस फिलहाल नहीं चलेगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अनलॉक 1 में स्पेशल ट्रेनों के साथ स्थानीय स्तर पर यात्री को सुविधा प्रदान करने के लिए पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने की तैयारी है। अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए ट्रेनों की सूची मांगी गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से सीतामढ़ी, नरकटियागंज, रक्सौल और दरभंगा रूट पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर सभी राज्यों में लोन लेने को लेकर एक मुहिम चल पड़ी है, लेकिन ग्राहकों को लोन नहीं मिल पा रही है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक का मानना है कि बैंक सकारात्मक रवैया नहीं निभा रहे हैं। वहीं यहाँ के उद्योगपति भी बैंक के इस रवैये से काफी दुखी हैं। बिहार में 12% शहरी क्षेत्र हैं, बाकी के 88% ग्रामीण क्षेत्र हैं। ऐसे में बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण देने में आनाकानी करते हैं। बिहार के उद्योगपति मानते हैं कि बैंक बिहार में 100% धंधा तो करते हैं, लेकिन सीडी रेशियो देखे तो यह काफी खराब है। बैंक कभी भी ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर लोन नहीं देता है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनना मुश्किल होगा। दरभंगा मिथिलांचल की माटी ने एक बार फिर से रंग दिखाया है। ऑटो चालक के बेटे ने कमाल करते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर दरभंगा जिला का नाम रोशन किया है। दरभंगा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान के बेर गांव निवासी ऑटो चालक गणेश पाठक के बेटे पुरुषोत्तर राम पाठक ने देहरादून मिलिट्री एकेडमी में आयोजित परेड के बाद पंजाब रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पद हासिल किया है। कटिहार तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। यही दावा हर बार की तरह इस बार भी बार परमंडल सालमारी का है, लेकिन हर बार इस तरह के दावे की पोल खुलती रही है और अगर इस बार भी मानंदा बोराई नहीं बांधी गई तो तबाही मचाने की संभावना रहेगी। दरअसल तटबंध की मरम्मत के साथ हर वर्ष की तरह इस बार भी बार निरोधात्मक कार्य किए गए हैं, लेकिन कई जगह तटबंध की स्थिति ये बताने में काफी है कि महानंदा के उफान को शायद ही वे रोक पाएगी। आखिर बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव की डेट का ऐलान हो गया है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी भी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी आदेश में अधिसूचना में बताया कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जून से नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 जून है। 26 जून को स्क्रूटनी होगी और नॉमिनेशन वापसी की लास्ट डेट 29 जून निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों को कहा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में शाखा खोलें, लोगों को सुविधा से लोन दें। इसमें उन्हें रोजगार के अवसर मिलने में और भी आसानी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को कहा है कि 1,45,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य दिया गया है। 17 बैंकों को राज्य में औसत ऋण भुगतान से भी कम ऋण वितरण किए जाने को लेकर चिन्हित किया गया है। इनमें से यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव 6 जुलाई को होंगे। इस बात की जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में खटपट चरम पर पहुंच चुका है। समन्वय समिति बनाने के अरसे से मांग कर रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख ने राजद कांग्रेस को हफ्ते भर का अल्टीमेट दे दिया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके मांझी ने कहा है कि उनके बार बार कहने के बावजूद महागठबंधन में आपसी समन्वय के लिए समिति नहीं बन रही है और वे अब इसका 22 जून तक इंतजार करेंगे। 23-24 जून को इस मसले पर महागठबंधन के दूसरे दलों से बात करेंगे। यदि उनकी बात नहीं बनी तो फिर वे 25 जून को अपना रास्ता अलग कर लेंगे। पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बारिश और बांका जिला के चांदन नदी के जलस्तर बढ़ने से अचानक डायवर्सन बह गया। नदी की तेज धार होने के कारण इस दौरान एक बोलेरो भी पानी में तेज धार में बह गया। वहीं एक ट्रक भी फंसा हुआ है। जिस वक्त ये सब हुआ है उस वक्त बोलेरो डायवर्सन के सहारे जा रही थी और उसमें ड्राइवर सहित 2 लोग सवार थे।
जिन्होंने किसी भी तरीके से निकलकर अपनी जान बचाई। नदी की तेज धार के कारण बोलेरो सवार लोगों को निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। फिलहाल बोलेरो नदी में ही है, जिसे पानी की तेज धार होने के कारण निकालने में काफी परेशानी हो रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।